उत्तर प्रदेश का दूसरा यादव सिंह मिल गया, जिसने दिल्ली में 1000 करोड़ का घर बनाया, लखनऊ से गोरखपुर और गाजियाबाद तक जिसके लूट के किस्से हैं, जिसने फर्जी दस्तावेज और फर्जी डिग्री पर नौकरी ली और बन गया लूट का किंगपिन। एक अधिकारी जो हर दिन कमाता है 1 लाख रुपए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सरकार ने जिसे 6 बार निलंबित किया, जो लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाता है, कानपुर देहात से भ्रष्टाचार का किंगपिन बनने तक पूरा कच्चा चट्टा आज उस अधिकारी का खुलेगा। नाम है अरुण कुमार मिश्रा, काम लूट पर लूट। ये लुटेरा घूसखोर अधिकारी जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। अरुण मिश्रा की कारस्तानियों पर बोलने वालों को उसने आज तक नहीं छोड़ा। उन पर फर्जी मुकदमे लदवा देता है, गुर्गों से धमकी दिलवाता है, परेशान करता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्ता, प्रशासन और कानून के बीच उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। अरुण मिश्रा की पहुंच का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 6 बार सस्पेंड होने के बाद भी वो अपनी बहाली का ऑर्डर ले आया। नवनीत सहगल जैसे सीनियर अधिकारियों ने भी उसे बर्खास्त करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन फिर भी कोई अरुण मिश्रा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 16 अगस्त 2021 योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हुए एक इंजीनियर और गीडा महाप्रबंधक को जबरिया रिटायरमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वित्तीय घपलों के मामले में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। लूट का मास्टरमाइंड साल 2014 में चर्चा में आया। लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद अरुण कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया गया। पर अरुण कुमार मिश्रा पर यह कार्रवाई हुई क्यों थी? आरोप था कि 1976 में घाटमपुर के गांधी विद्यापीठ से पढ़ाई करने वाले अरुण मिश्रा ने अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करके फर्जी डिग्री बनवाई और फर्जी मार्कशीट के आधार पर उसने कई अधिकारियों से साठ-गांठ करके नौकरी हासिल कर ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने भी इसे जांच में सही पाया, जिसके बाद उसने सरकार को अरुण मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। लेकिन इसके बाद भी अपनी बर्खास्तगी पर अरुण मिश्रा स्टे ले आया। सिर्फ सरकार और कानून की नजरों में ही धूल झोंकने का काम नहीं किया अरुण मिश्रा ने, बल्कि आम जनता के पैसों पर भी खूब डाका डाला। एक होता है लुटेरा और एक होता है सफेद कॉलर वाला लुटेरा। अरुण मिश्रा देखते ही देखते सफेद कॉलर वाला लुटेरा बन गया। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो नवनीत सहगल ने अरुण मिश्रा को बर्खास्त कर दिया। जब नवनीत सहगल ने उसे बर्खास्त कर दिया तो तत्कालीन सरकार की गोद में जाकर बैठ गया और वहां से बर्खास्तगी के इस आदेश को ही उसने झुठला दिया। आराम से वो नौकरी करता रहा। लखनऊ के कुर्सी रोड में एशिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अरुण मिश्रा की बाजीगरी का सबसे जीता जागता उदाहरण है। चीफ इंजीनियर रहते हुए अरुण मिश्रा ने इतना बड़ा खेल कर दिया कि सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसने अपनी पैरवी का जोर लगाकर अमर सिंह की कंपनी को यूपीएसआईडीसी के जरिए प्लॉट आवंटित करवा दिया और बाद में उसे अपने और अपने परिवार की संस्था को ट्रांसफर करवा दिया, जहां आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। लखनऊ का शायद ही कोई ऐसा चौक चौराहा होगा जहां अरुण मिश्रा के इंजीनियरिंग कॉलेज के पोस्टर ना लगे हों। इतना ही नहीं, कॉलेज के बगल में रण नदी को यूपीएसआईडीसी के लगभग 7 करोड़ रुपए को खर्च करके चैनलाइज किया गया और उसने अपने कॉलेज में इसे मिला लिया। आज भी इस खेल से जुड़ा हुआ मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। अरुण मिश्रा की नौकरी अच्छी खासी चल रही थी। उसने अपने भीतर का पहला हुनर दिखाया था साल 1986 में यूपीएसआईडीसी में। टेम्परेरी पदों पर यूपीएसआईडीसी में नौकरी निकली। सहायक अभियंताओं के लिए हुई भर्ती में अरुण मिश्रा का सिलेक्शन हो गया। प्रमोशन का रूल होता है वरिष्ठता, लेकिन अरुण मिश्रा के केस में जरा दूसरा मामला हो गया। उसे जल्द ही प्रमोशन मिल गया। वो अधिशासी अभियंता बन गया। सुनने और जानने वाले लोग इस तरक्की को देखकर हैरान रह गए। उस वक्त अमर सिंह का रसूख चलता था। समाजवादी सरकार में अच्छी खासी पैठ भी थी। अरुण मिश्रा के सिर पर अमर सिंह का हाथ आ गया, फिर तो पूरे प्रदेश में अरुण मिश्रा की तूती बोलने लगी। जल्द ही उसने पैसों का बहुत बड़ा खेल किया। उसने सबसे पहला और बड़ा खेल किया गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी मामले में। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 13,000 प्रति स्क्वायर मीटर के प्लॉट को अरुण मिश्रा ने 3,200 से 4,500 की रेट पर बेच दिया। 15,000 प्रति स्क्वायर मीटर के कमर्शियल प्लॉट को 5,500 से 11,500 रुपए में बेच दिया, जिसमें एक तो नहीं 400 करोड़ रुपए का घपला हो गया।
अरुण मिश्रा की कई बेनामी खातों में इन पैसों का लेन देन हुआ, उसने कितनी जगहों पर संपत्तियां खरीद ली। लेकिन मीडिया की नजरों से मामला छिप न सका। देखने वाले बताते हैं कि उस दौरान यूपी एसआईडीसी में शाम से रात तक मशीनों से सिर्फ रुपए और नोट ही गिने जाते थे। कहा तो यह भी जाता है कि अरुण मिश्रा की राजनीतिक लॉबी जितनी स्ट्रांग थी, उतनी ही स्ट्रांग थी उसकी कोर्ट कचहरी में पैठ। इसलिए उसके खिलाफ आए मामले ज्यादा दिनों तक कोर्ट में टिक नहीं पाते थे। बीएसपी का शासन आया तो अरुण मिश्रा की चांदी हो गई। तत्कालीन मंत्री थे बाबू सिंह कुशवाहा। कुशवाहा के रहते हुए अरुण मिश्रा की रंगबाजी बेलगाम हो गई। हालत ये हो गई कि विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर भी उसके खिलाफ चाहकर कुछ नहीं कर पाते थे। पैसा छापने वाले अरुण मिश्रा का अश्वमेध रथ बिना किसी स्पीड ब्रेकर के चलता रहा। उस समय एक कहावत कही जाने लगी, अरुण मिश्रा मीन्स 1 लाख इन अ डे। ये एक कोड था जिसका मतलब था कि अरुण मिश्रा की छाया में जाने वाला एक दिन में 1 लाख न कमाया तो क्या कमाया। खुद अरुण मिश्रा इससे ज्यादा की कमाई करता था। अरुण मिश्रा का दिमाग शातिराना और ठगी से भरा हुआ था। इसका एग्जाम्पल था उसके कार्यकाल में आई सीएजी की रिपोर्ट। अरुण मिश्रा के कार्यकाल में निकलने वाले टेंडरों के लिए एमपीएम टर्म जोड़ा गया ताकि ठेकेदारों से ज्यादा पैसे की वसूली हो सके। इससे पहले एमपीएम का इस्तेमाल सिर्फ एनएचएआई ही करती थी। एमपीएम के जरिए सभी 10 औद्योगिक इलाकों में लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तत्कालीन संयुक्त प्रबंध निदेशक धनलक्ष्मी तो उससे ज्यादा ही प्रभावित थी। कहा तो ये भी जाता है कि उनको प्रबंध निदेशक बनवाने का फायदा अरुण मिश्रा जमकर उठा रहा था। इसी दौरान उसके सारे नीतिगत फैसले सवालों के घेरे में रहे। कानपुर नगर के चकेरी में पीडब्ल्यूडी ने एक सड़क बनाई जो कि इंडिया इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के जरिए तैयार की गई। इस सड़क निर्माण में ठेकेदार के साथ मिलकर करीब 2.5 करोड़ का भुगतान झूठ बोलकर उठा लिया गया। मामले में एफआईआर दर्ज हुई। तत्कालीन जिलाधिकारी ने लखनऊ के रहने वाले राजेश शुक्ला पर कार्रवाई की। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अरुण मिश्रा के खिलाफ बोल सके। हालांकि बाद में जब मामला अदालत पहुंचा और जांच बिठाई गई तो अरुण मिश्रा भी रडार में आ गया और वो पकड़ा गया। फिलहाल इसी मामले में अरुण मिश्रा जेल की सजा काट रहा है। बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को भी अरुण मिश्रा ने चकमा देने की भरपूर कोशिश की। योगी आदित्यनाथ की शपथ लेते ही पंचम तल पहुंच गया, लेकिन योगी उसके स्वभाव से वाकिफ थे। उन तक शिकायत पहुंची और आखिर में अरुण मिश्रा को जेल जाना ही पड़ा। उसने फर्जी लेन देन से अकूत संपत्ति बनाई। उसके खिलाफ जब सीबीआई जांच की गई तो जांच करने वाली एजेंसी भी हैरान रह गई। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर उसने बैंकों में पैसे जमा करवाए। गिरफ्तारी हुई तो उसे जेल जाना पड़ा। अरुण मिश्रा 6 महीने तक देहरादून की जेल में बंद रहा। उसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी। सपा सरकार की जी हुजूरी करते करते उसने कई आर्थिक अपराधों को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अरुण मिश्रा के खिलाफ एएलपी तक दाखिल नहीं कर पाई, जिससे अरुण मिश्रा की पहुंच का अंदाजा लग सकता है। उसकी संपत्ति को कई बार आईटी और ईडी ने जब्त किया। दिल्ली के लुटियन जोन में करीब 1000 करोड़ के बंगले को ईडी ने जब्त कर लिया है। अरुण मिश्रा सत्ता, पैसा, ब्यूरोक्रेट और राजनीति से पैदा हुआ एक रक्तबीज है जिसका संहार करना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे दिमाग जब तक रहेंगे सिस्टम को खोखला करके ही मानेंगे।